नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चों और उनके परिवारों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान का रास्ता निकालने के उद्देश्य से बुधवार को अनुमंडल कार्यालय गढ़वा में कॉफी विद एसडीएम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष पहल की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम संजय कुमार ने की। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर हरेन चंद्र महतो, अस्पताल प्रबंधक विकास केसरी और डीपीएम सहित अन्य चिकित्सा पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में थैलेसीमिया पीड़ित 50 बच्चों के परिजनों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें से 41 परिजन अपनी समस्याओं और सुझावों के साथ उपस्थित हुए। एसडीएम ने संवाद के दौरान उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के दौरान अधिकतर अभिभावकों ने ब्लड बैंक काउंसलर के व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि काउंसलर सहयोग करने के बजाय दुर्व्यवहार करते हैं और रक्त की उपलब्धता के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं देते। इस पर एसडीएम ने तत्काल कार्रवाई का निर्देश देते हुए सिविल सर्जन और उपाधीक्षक को ब्लड बैंक की कार्यशैली में सुधार लाने का आदेश दिया। अभिभावकों ने मांग की कि ब्लड बैंक में किस ब्लड ग्रुप की कितनी उपलब्धता है, इसकी जानकारी ब्लड बैंक के बाहर सूचना पट पर प्रदर्शित की जाए। इस पर एसडीओ ने निर्देश दिया कि रक्त की उपलब्धता को एक सारणी में लिखकर ब्लड बैंक के बाहर प्रदर्शित किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को आसानी हो। एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाया जाएगा। उन्होंने सिविल सर्जन और अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि रक्त अध्याचना और हस्ताक्षर जैसे जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए ताकि अभिभावकों को बार बार अस्पताल न आना पड़े। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने जानकारी दी कि सदर अस्पताल में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर और थैलेसीमिया कार्ड की व्यवस्था शीघ्र ही शुरू की जाएगी। इससे पीड़ित बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। अस्पताल प्रशासन ने उपस्थित अभिभावकों को अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत थैलेसीमिया सहित अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख से 20 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है। कार्यक्रम के दौरान कई अभिभावकों ने राशन कार्ड और अन्य व्यक्तिगत समस्याओं को भी उठाया। उन्होंने कहा कि बच्चों के नाम राशन कार्ड में जोड़ने में उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। एसडीएम ने इन मुद्दों पर भी तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया। संवाद के दौरान कुछ अभिभावकों ने अपनी दुखद कहानियों को साझा किया। बघवार के कुलदीप पाल ने बताया कि थैलेसीमिया के कारण उनकी 6 संतानों की मौत हो चुकी है और अब उनकी 7वीं बेटी भी इसी बीमारी से जूझ रही है। वहीं शीला देवी ने बताया कि उनके दोनों बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित हैं और पति की शराब की लत के कारण उन्हें अकेले ही यह संघर्ष करना पड़ रहा है। अभिभावकों की व्यथा ने सभी को भावुक कर दिया। अभिभावकों और पदाधिकारियों ने जिले के रक्तदाताओं का आभार प्रकट करते हुए भविष्य में भी रक्तदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान से कई मासूम जिंदगियों को बचाया जा सकता है। अभिभावकों ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पहली बार है जब प्रशासन ने उनकी समस्याओं को इतने करीब से सुना और समझा। उन्होंने एसडीएम और उनकी टीम को धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि इस पहल से उनके बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। यहाँ आए एसडीएम सर से मिलने के लिए और हम लोग थैलेसीमिया के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिला। जैसे समय में ब्लड नहीं मिल रहा, सर बोले हैं कि ब्लड के लिए हम लोग ये अवेलेबल कराएंगे, प्रयास करेंगे। और यहाँ सीएस सर, डीएस सर सभी कोई आए हुए थे। हम लोग का बुलाहट था सर की तरफ से और सर समय दिए हैं, बहुत अच्छा लगा। आज तक ऐसे गढ़वा में कोई किए नहीं है, सर के थ्रू जागरूकता हो रहा है और अच्छा लगा हम लोग को। बहरहाल कॉफी विद एसडीएम कार्यक्रम ने थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों और उनके अभिभावकों को अपनी बात रखने का एक प्रभावी मंच दिया। एसडीएम संजय कुमार ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। ये पहल प्रशासन और समाज के बीच संवाद को मजबूत बनाने के साथ साथ थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे परिवारों के लिए राहत का माध्यम बनी। उल्लेखनीय है कि युवा और ऊर्जावान एसडीएम संजय कुमार के गढ़वा पद स्थापना के बाद प्रशासन द्वारा जनता को करीब लाना और उनके तकलीफ को करीब से जानना और उसका निवारण करना इन दिनों काफी चर्चा में है। एसडीओ संजय कुमार की गिनती सबसे ईमानदार और स्वच्छ छवि के अलावा एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में होती है। उनके अनोखे और सकारात्मक पहल से थोड़ा ही सही बदलाव स्पष्ट दिख रहा है और यह बदलाव एक ऐसी इबारत लिख रही है जिसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेंगे। चाहे धार्मिक आयोजन हो या सांस्कृतिक विरासत की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या जनसरोकार की बात हो,
हम आपको झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से समाज में घटित सभी पहलुओं से आपको तथ्यात्मक तरीके से रूबरू कराते हैं। आपका समर्थन हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, तब हम और उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपको खबरें कैसी लगी, हमें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर बताएं।